दोस्तों नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम देवेंद्र साहू, एक एंटरप्रेन्योर हूँ, बिजनेस कोच एंड एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ बहुत ही खास अपॉर्चुनिटी के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। ये अपॉर्चुनिटी हर वो व्यक्ति के लिए है, अगर आप सेटल्ड हैं, अच्छे इनकम कर रहे हैं, आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अगर आप एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम के आप तलाश में है तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आपके पास इनकम की सोर्स नहीं है, आपको एक अच्छे इनकम सोर्स की तलाश है, तभी ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत कारगर होगा। इसके बारे में हम बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपको देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को पूरा देखिए, पूरी चीज को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में डाले हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर आप इसको शेयर करें, लाइक करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताना चाहता हूं, इसका नाम है आरसीएम, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये आरसीएम नाम देखने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में आता है, मैं तो इसको जानता हूं। यस, मैं भी आपके साथ सहमत हूं, आप सब इसको जानते हैं। लेकिन कुछ बातें जो है, जो शायद हमने इसको इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से आपके जानने के बावजूद भी ये आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा सा आरसीएम के बारे में इसको आपको जानकारी देना चाहता हूं। तो इसकी डिटेल में जाने से पहले हम इसकी जो उद्देश्य है, क्या थ्री गोल्स क्या है इस बिजनेस का, इस अपॉर्चुनिटी का, इस कॉन्सेप्ट का, ये हम जानेंगे। जैसे कि स्क्रीन पे मैंने हालांकि इसमें बहुत सारे गोल्स है, लेकिन जो मूलभूत उद्देश्य है इसका, ये 3 है। जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य रक्षा। तो स्वास्थ्य रक्षा की बात अगर मैं करूं, आज अभी जो वीडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, जिस समय में कर रहा हूं, आप सबको पता है कि पूरे विश्व में आज स्वास्थ्य की बहुत बड़ी इशू है। कोरोना वायरस की वजह से आज पूरी दुनिया मानता है जिसके पास अच्छे स्वास्थ्य है वही सबसे अमीर माना जाता है। क्योंकि जो कहावत था, हेल्थ इज वेल्थ, आज वो बात हमारे सामने है। तो अच्छा स्वास्थ्य निर्माण कैसे होता है? जैसे हम खान पान करते हैं वैसे ही हमारा स्वास्थ्य का निर्माण होता है। तो अगर हम गलत खाना खाएंगे, गलत चीज हम खाने में इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य जो वो खराब हो जाएगा। और आरसीएम कॉन्सेप्ट में आपको इतने अच्छे बेहतरीन गुणवत्ता का प्रोडक्ट आपको मिलेगा, जो आप अगर उसको खाने पे रेगुलर आपकी लाइफ में यूज करेंगे तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य रक्षा हो सकता है, इम्यूनिटी बूस्टिंग हो सकता है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी, ये जो प्लेटफॉर्म है, आपको कुछ दे ना दे, ये तो आपके काम करने के तरीके के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इसकी गारंटी है कि अगर आप इसके उत्पादों का प्रयोग करना चालू कर दें, लगातार इसको इस्तेमाल करना चालू कर देंगे, तो ये आपको गारंटेड एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य देगा, बहुत अच्छा गुड हेल्थ देगा आपको। उसके बाद जो सबसे सेकंड में आता है गोल, एम ऑफ द आरसीएम, वो है स्वावलंबनता, इंडिपेंडेंसी। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है, क्योंकि आपको पता है इंडिपेंडेंट मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना, अपने इनकम जनरेट करना, अपनी इनकम खुद करना, अपने खर्चा, अपने मेंटेन जो चीज हम खुद जनरेट करना, उसको स्वावलंबनता बनते हैं। और अगर ये 2 चीज पूरा हो जाता है तो नए भारत का निर्माण ऑटोमेटिक हो जाएगा। नए भारत का निर्माण के लिए हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आज जैसे आप देख रहे हैं कि 50% से ज्यादा लोग आज गरीब सीमा रेखा के नीचे हैं, वो सभी व्यक्ति सरकार के ऊपर निर्भर है। जो 50% लोग आज रोजगार कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उनकी जो टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, उन टैक्स से 50% जो डिपेंडेंट है, उनको हम खाना खिला रहे हैं। अगर वो अपने आप को एक बार इमेजिन कीजिए, अगर वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेंगे, तो जो हम आज फ्री में उनको बांट रहे हैं, वो पैसा हमारे विकास में काम आ सकता है। इसलिए नए भारत के निर्माण के लिए आपकी स्वास्थ्य रक्षा और आपकी स्वावलंबनता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कि ये कैसे आपको ये दे सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये जो इसकी जो रेंज है, आज हम अगर इसको प्रोडक्ट की रेंज की बात करें, ये एक प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये कोई 1-2 प्रोडक्ट लेके काम करता है। लेकिन अगर मैं आरसीएम की बात करूं, यहाँ पे हम रेंज को गिन नहीं सकते। तो मैं कुछ रेंज आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, फुटवेयर्स है हमारे पास, पर्सनल केयर है हमारे पास, हेल्थ केयर है हमारे पास, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है हमारे पास, फूड्स एंड ग्रोसरीज है हमारे पास, हाउस होल्ड प्रोडक्ट है हमारे पास, होम एंड किचन एसेसरीज है हमारे पास, वुमेन फैशंस है हमारे पास, मेन फैशंस है
हमारे पास ये देखिए बहुत सारे किड्स एपिरल्स, उसके बाद हमारा बैग्स एंड एसेसरीज और बेडशीट्स एंड टॉवल्स, मतलब ये सब रेंज है। अगर एक एक रेंज को हम देखें तो उस रेंज में किसी में 15 प्रोडक्ट, किसी में 10 प्रोडक्ट, अगर कुल रेंज की टोटल प्रोडक्ट की हम संख्या देखें तो ये 400 की आसपास है। 400 वैरायटी का प्रोडक्ट आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही दुकान, एक ही कॉन्सेप्ट से आपको मिल सकता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है, ये डायरेक्ट सेलिंग है। और डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग क्या, ट्रेडिशनल क्या। और आज हम सब कहीं ना कहीं चाहे हुए अनचाहे हुए हम लोग ट्रेडिशनल सिस्टम के साथ जुड़े हैं। तो मैं थोड़ा सा कंपेयर करूंगा डायरेक्ट सेलिंग ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में क्या होता है, एक प्रोडक्ट एक जगह पे मैन्युफैक्चर से बनता है और कंज्यूमर जो यूज करता है उसके पास पहुंचते पहुंचते वो कई सारे हाथ होके ये जाता है। जैसे कि आप C&F को पास आता है, C&F डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट देता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देता है, होलसेलर फिर रिटेलर को देता है, और रिटेलर से हम जो ग्राहक होता है वो लेते हैं। और हर प्रोडक्ट की एक विज्ञापन होता है, एक टेलीविजन एडवर्टाइज होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में उसकी एडवर्टाइज होता है, और जिसको देख के कंज्यूमर प्रेरित होता है उस चीज को खरीदने के लिए। ये हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ये सब जो बिचौलिए होते हैं उनको हम हटा दिए हैं। बीच में कोई नहीं रहता, कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करता और कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचने की जितनी भी सारे सिस्टम है, डिलीवरी सिस्टम, वो कंपनी अपने हाथ में रखता है। और कंज्यूमर के इसमें दो काम है, आपको इसकी विज्ञापन करनी है और इस प्रोडक्ट की आपको इस्तेमाल करनी है। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग, आप सब जानते हैं, इसलिए मैं इसकी डिटेल आपको बताना नहीं चाहता। लेकिन इसके जो कंपैरिजन है ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेलिंग के, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल में, आज जो रेंज की प्रोडक्ट हमने दिखाया आरसीएम में, जो रेंज की, मैं पूरी ट्रेडिशनल मार्केट की साइज नहीं बता रहा हूं, जो प्रोडक्ट रेंज आरसीएम के साथ जुड़े हैं, जो 12-13 रेंज मैंने दिखाया, अगर उतना ही प्रोडक्ट को हम मार्केट में थोड़ा सा देखें कि इसकी टर्नओवर क्या है, तो वो लगभग 46 लाख करोड़ फ्रेंड्स, यस 46 लाख करोड़ एनुअल टर्नओवर है। ये जो प्रोडक्ट हमारे साथ जुड़े हैं, जिसको मार्केट में लोग ऑलरेडी खरीद कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रेडिशनली खरीद कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर को देखें तो ये सिर्फ अगर 2019 की हम रिपोर्ट को देखें तो ये 10,000 करोड़ से नीचे है, ये 10,000 करोड़ से कम है। तो आपको लग रहा होगा कि ये जो दो फिगर मैंने आपके साथ रखा, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको ये दे सकता है। उसके बाद नेटवर्क मार्केट ट्रेडिशनल सिस्टम के साथ अगर कंज्यूमर और जो सर्विस प्रोवाइड करे, जो सामान मैन्युफैक्चरिंग से आप तक पहुंचने में जितने सारे लोग इन्वॉल्व है, उनकी संख्या को देखा जाए तो 100 करोड़ से 135, मैं तो कहूंगा हर व्यक्ति 100 करोड़ से ज्यादा लोग आज ट्रेडिशनल मार्केट के साथ जुड़े हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, जो लोग इन्वॉल्व हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 60 लाख तक सीमित है। यानी अगर मैं कहूं टोटल पॉपुलेशन का 1% व्यक्ति भी अभी तक डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़े नहीं। तो फ्रेंड्स, आप अगर थोड़ा सा विजन रखते हैं कि ये काम कितनी बड़ी हो सकता है और ये काम में कितनी बड़ी स्कोप है, थोड़ा विजन अगर है, तो आप इस दो फिगर से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काम ये हो सकता है आगे। तो मैं अगर इमेजिन करूं, आप सब मेरे साथ अगर इमेजिन करेंगे कि अगर 10% पॉपुलेशन या 10% टर्नओवर अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड ट्रेडिशनल से डायरेक्ट सेलिंग में कन्वर्ट हो जाए, तो ये जो टर्नओवर है ये बहुत बड़ा बूम हो सकता है। और जो टर्नओवर बहुत बड़ा बूम होगा, ये आम आदमी का टर्नओवर है, ये लोगों का टर्नओवर है, ये कंज्यूमर का टर्नओवर है। मार्केट में जो आप 1,000 की सामान खरीदते हैं तो वो आपके लिए खर्चा होता है, लेकिन वही 1,000 की खर्चा आपका, जहां से आपने खरीदारी किया उस दुकानदार का 1,000 का टर्नओवर हो जाता है। लेकिन वही दुकानदार, उसके पास अगर 1,000 व्यक्ति सामान लेते हैं तो उसका 1,000 इंटू 1,000 यानी 10 लाख का टर्नओवर हो गया। लेकिन वो जो 1,000 लोग जिन्होंने खरीदारी किया, उनके लिए वो 10 लाख एक खर्चा था। तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग में जो टर्नओवर होता है, ये आम इंसान की, हमारी और आपकी टर्नओवर है। इसको समझने की वक्त आ गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने इमेजिनेशन की बात किया कि हम अगर 10% इमेजिन करें, लेकिन अगर हम एक्सपर्ट्स की राय को देखते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स राय, पूरी दुनिया एक्सपर्ट्स राय को विश्वास करती है, चलती है। तो मैं आपके स्क्रीन पे अभी 2 एक्सपर्ट्स की नाम लिखा है, एक तो फिक्की है इंडिया से और एक केपीएमजी जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ये दोनों फाइनेंशियल एडवाइजर जो बहुत बड़े एक्सपर्ट है फाइनेंशियल सेक्टर में, अगर इनकी प्रेडिक्शन को हम देखें, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड वाइड है, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि 2025 तक अगर डायरेक्ट सेलिंग की टर्नओवर जितने ऑर्गेनाइज सेक्टर है उससे अगर हम प्रेडिक्ट करें तो ये
अभी जो 10,000 करोड़ में बता रहा था, ये 65,000 करोड़ में पहुंचेगा। यस फ्रेंड, ये 65,000 करोड़ सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर से है। ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, जो इसकी एसोसिएशन में जितने लोग, जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, उसके साथ जितने जुड़े, उनकी आंकड़ा है ये आपके सामने। लेकिन जो लोग इसके साथ जुड़े नहीं, वो भी लीगल कंपनी है, बहुत सारे ऐसे हैं, तो इनकी अगर ऐड कर दिया जाए तो ये जो टर्नओवर ये 2 लाख करोड़ से ऊपर जा सकता है फ्रेंड। यस, 2 लाख करोड़। तो इसीलिए आप कितनी बड़ी संभावना, थोड़ा सा अगर विजन आपके पास है तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संभावना आपके लिए है। तो आइए देखते हैं कि और ये इसमें क्या पॉजिटिव चीज है। इसमें जो पहले भारत में चलता था, इसमें कोई सरकारी गाइडलाइन नहीं था, लेकिन 2016 में 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट से इसकी गाइडलाइन आ गया, डायरेक्ट सेलिंग गैजेट आ गया। अब ये कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है और इसके लिए कंप्लीट गाइडलाइन आ गया और बहुत जल्द इसके ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटी ये भी बनने वाले, सरकार इसके ऊपर काम कर रहा है। तो ये कानूनी अप्रूव्ड, एथिकल, गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हम नीडर होके आराम से इसको कर सकते हैं। तो और क्या ब्यूटी है इस बिजनेस को थोड़ा सा जानेंगे। ये जो अपॉर्चुनिटी, इसको कोई भी व्यक्ति स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि आप लोग जो बिजनेस के नाम सुनते हैं, बिजनेस से भागते हैं क्योंकि उनको लगता है बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन ये जो बिजनेस है ये बहुत ही स्मॉल कैपिटल कॉस्ट में एंट्री होता है। अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे मैंने लिखा 1,000 की अगर सामान आप आरसीएम से खरीद लेते हैं तो इस बिजनेस में आपकी आईडी बन जाती है। आपको इस बिजनेस में काम करने के लिए जो लाइसेंस मिल जाता है सिर्फ 1,000 की खरीदारी करने से। अगर आप इसमें देखेंगे, लेकिन एंट्री तो आपकी बहुत कम कॉस्ट में हो जाता है। लेकिन अगर बिजनेस शुरुआत करें वो भी बहुत कम कैपिटल में, लगभग अगर आप चाहते हैं कि इस बिजनेस को एक बिजनेस की तरह शुरू करें तो कम से कम 10,000 प्रोडक्ट आपको पहली बार परचेस करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। 10,000 नहीं करेंगे तो भी बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक उच्चाकांक्षी है, आप बड़ी टारगेट के साथ आप काम करते हैं तो थोड़ा सा इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। और 10,000 क्या करना मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा। ऐसे नहीं किसी को देना नहीं, इसकी प्रोडक्ट आपको लेना है और कौन सी प्रोडक्ट लेना मैं ये भी आगे स्लाइड में आपको बताऊंगा। बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट। और मैं आपको बताऊं सर, अगर आज आप एक पानी पूरी की ठेला लगाएंगे तो अभी आपको 30-40 हजार की इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। लेकिन ये तो मैं आपको बताऊं कि ये लाखों करोड़ों की टर्नओवर दे सकता है। तो यहाँ पे अगर 10,000 की इन्वेस्टमेंट आए तो इसको एक बिजनेस मान के इसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और इसमें क्या है, रनिंग कॉस्ट लगभग नील है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं, किसी स्टाफ को रखने की जरूरत नहीं, कोई फुल टाइम करने की जरूरत नहीं। इसको आप अपने काम के साथ इसको डेवलप कर सकते हैं, इसलिए रनिंग कॉस्ट बिल्कुल नहीं। और ये रन फ्रॉम होम, आज कोरोना की वजह से हमें एक चीज सिखाया जा रहा है कि आप घर से काम करें, लेकिन घर से हर काम सही तरीके से नहीं चल सकता। लेकिन मैं आपको दावा कर सकता हूं सर, ये जो काम है डायरेक्ट सेलिंग, ये परफेक्ट काम है जो आप अपने घर से इसको कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अपनी घर, अपनी दुकान और डिस्प्ले वॉल की वजह से आप इस बिजनेस में बहुत तेजी से जाएंगे, जो मैं आगे स्लाइड में आपको बताऊंगा। इसके बाद जो जैसे आप बिजनेस करेंगे, इसमें 3 तरह की इनकम होता है। पहला जो इनकम है जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस, ये 10% से लेके 32% तक आपको अपनी बिजनेस वॉल्यूम का मिलेगा। अगर आप 5,000 बिजनेस वॉल्यूम से 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम का महीना टर्नओवर करते हैं, ये सारे के सारे जो कमीशन है वो महीने के हिसाब से आते हैं। तो आपको 10% से 32% की इंसेंटिव आपको आएगा। तो अगर इस अवधि में ये जो परफॉर्मेंस बोनस की अगर स्लॉट में मैं देखूं, जो अगर आपका जो इनकम बैंड है वो 600 रुपया से शुरू होगा। हालांकि बहुत छोटा है, लेकिन ये 20,000 पर मंथ लेवल तक ये जा सकता है। अगर आपका बिजनेस परफॉर्मेंस बोनस यानी कि महीना 5,000 से लेके 3.5 लाख के बीच में अगर आपके एक महीने में टर्नओवर हो रहा है पूरे टीम के साथ, तो ये आपको 600 से लेके 20,000 इनकम दे सकता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में इसको इनकम नहीं कहते, इसको बोलते हैं स्टाइपेंड। अगर उसके बाद जो बड़ी इनकम की बात करें, जो नेक्स्ट लेवल का, वो होता है रॉयल्टी इनकम। और रॉयल्टी आपको पता पहले किस किस को मिलता था, लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में एक रॉयल्टी इनकम है जो 3% से लेके 8% तक रॉयल्टी मिल सकता है। यानी जब आपका बिजनेस 4,65,000 से लेके 7 लाख तक महीना टर्नओवर होने लग जाता है तो आपको रॉयल्टी बोनस मिलता है। और रॉयल्टी बोनस, जब आप रॉयल्टी बोनस पे होते हैं, जो आपका इनकम बैंड होता है वो 20,000 से लेके 30,000 पर मंथ की इनकम आपका होता है, जो मेरे ख्याल से एक पार्ट टाइम बहुत अच्छा इनकम है। क्योंकि ये फुल टाइम नहीं है, मैंने आपसे पहले बताया, कोई फुल टाइम करने की जरूरत नहीं, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं, छोटा इन्वेस्टमेंट में अगर इसी तरह की साइड में इनकम आए तो ये हमारे लिए एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, एक पैसिव इनकम, एक बैकअप की तरह हमें काम करेगा, ये बहुत बड़ी ब्यूटी है। और उसके बाद जो सबसे ड्रीमफुल परसेंटेज ऑफ इनकम जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल बोनस, जहां पे पहुंचने के लिए हर
डायरेक्ट सेलर, हर कंज्यूमर डायरेक्ट सेलर का ख्वाब होता है कि मैं इस लेवल पे पहुंचूं टेक्निकल, हालांकि मैं उस लेवल पे हूं। वहां पे यहाँ पे 1% से 5% की जो पैसा है वो टेक्निकल बोनस के हिसाब से मिलता है। यानी जब आपका बिजनेस 10 लाख से एबव टर्नओवर जाएगा मंथली, 10 लाख से एबव जो होगा, तो आपको 1% से लेकर 5% की टेक्निकल बोनस मिलेगा। डिटेल में हम जानेंगे धीरे धीरे, जब आप बिजनेस को करना है तो आप इसके बारे में और डिटेल आप जान सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी मैंने दे दिया कि आपको डिटेल के लिए कौन सी बुक रिफर करना, उसमें आप थोड़ा सा उसको पढ़िए, उसमें और डिटेल बारीकी में इसकी कैलकुलेशन दिया गया। तो टेक्निकल पे आप जो होते हैं, जो आपका इनकम बैंड होता है, उसकी तो स्टार्टिंग पॉइंट है 40,000 से वो स्टार्ट होता है, लेकिन उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं। यानी कि इसका जो एंड है वो अनलिमिटेड इनकम तक पहुंच सकता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे आरसम बिजनेस में लोग 600 रुपया से ब्रांड से शुरू करते हैं, और टेक्निकल की अगर लास्ट मुकाम तक पहुंचू तो 35 लाख पर मंथ तक इनकम इस कंसेप्ट से लोग कमा रहे हैं। तो हो सकता है इसके लिए पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, सीखने की जरूरत है। तो आगे हम जानेंगे इसमें करना क्या। शुरुआत में आपको जो बिजनेस करेंगे, मैंने बोला था 10,000 रुपीज का जो प्रोडक्ट लेंगे वो कौन सी प्रोडक्ट लेंगे, यहाँ पे मैंने बताया बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारे रेंज की प्रोडक्ट है, लेकिन आपको उसी प्रोडक्ट को लेना है जो आपके घर में रिपीटेडली यूज होता है। यानी एक बार जो खत्म हो जाता फिर दोबारा उसकी जरूरत पड़ता, वैसे ही प्रोडक्ट जो आपके घर में ही यूज होगा। आप 1 महीने के चिट्ठा बनाइए और 1 महीने में जितना आइटम होगा उसको 3-4 महीने के लिए अगर इकट्ठा आप खरीद लेंगे, और आपके घर में जहां पे भी थोड़ा सा प्लेस होगा उसमें आप इसको सजा के अपनी दुकान या अपनी डिस्प्ले वॉल करके आप इसको रख सकते हैं। और इसी अपनी दुकान से आपको मिनिमम जो है, मिनिमम अगर आप बहुत छोटा फैमिली है, आपके घर में से 2 व्यक्ति है, आपकी इनकम कम है, तो आप 1500 बीबी, ऐसा हम देखा जाए जितना रेंज का प्रोडक्ट है, अगर सभी प्रोडक्ट का आप घर पे इस्तेमाल करोगे तो आपका जो बिजनेस वॉल्यूम ये 5000 मैंने यहाँ पे लिखा, ये आसानी से हो सकता है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल परचेस पावर आपका कम है, आप हर प्रोडक्ट यूज नहीं कर पा रहे, आप सप्लीमेंट यूज नहीं कर पा रहे, हेल्थ सेक्टर की प्रोडक्ट यूज नहीं कर पा रहे, तो कम से कम 1500 बीबी का आपकी घर पे यूज होना चाहिए। और अपनी दुकान से आप कम से कम आपकी रिलेटिव्स, आपकी पड़ोसी, आपकी फ्रेंड्स, इन कैटेगरी से कम 5 से 10 परिवार को आप इसके साथ जोड़िए। इसकी जो प्रोडक्ट है उसकी गुणवत्ता के बारे में थोड़ा जानकारी लेके उनको बताइए इस प्रोडक्ट में क्या क्या खूबी है, हमारे हर प्रोडक्ट में खूबी है। आगे की वीडियो में हम देखते रहेंगे एक एक प्रोडक्ट के बारे में, आप उनको बताइए। और कम से कम एक परिवार अगर 200 से 500 बीबी का प्रोडक्ट हर महीना आपसे लेंगे, जरूर लेंगे, आप कोशिश कीजिए, हमसे ले रहे हैं तो आपसे क्यों नहीं लेंगे। तो ये आपको 2-2.5-3 हजार की बिजनेस आपको जनरेट करने देगा। और 1500 बीबी माई बैग माई प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं। जब भी आप काम पे जाते हैं, जब भी आप ड्यूटी जाते हैं, जब भी ऑफिस जाते हैं, आपकी बैग में कुछ प्रोडक्ट डालते जाइए, क्योंकि काम काज में हम ऐसे बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनसे हम इसके बारे में चर्चा होते होते बात में आ जाता है। अगर आपके पास प्रोडक्ट होगा तो कुछ प्रोडक्ट वहां पे भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, उसको सेल नहीं समझे, वो शेयरिंग है। और इसी तरह अगर आप करते रहेंगे तो हर महीना आपका जो आईडी मिला है उस आईडी में आपको 5000 बिजनेस वॉल्यूम हर महीना जनरेट हो सकता है। और 5000 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होने के बाद आप उसको बढ़ा सकते हैं, आप और रिटेलिंग कर सकते हैं, 50,000, 1 लाख जो भी आप बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये एक फास्ट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं रिटेलिंग। लेकिन जो सेकंड पार्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, सेकंड पार्ट जो है वो नेटवर्क बिल्डिंग। क्योंकि हम बेच के इस बिजनेस में बहुत बड़ा कमा नहीं सकते, लेकिन बेच के कम यूज करके, हम यूज करने के बाद भी अगर हम लोगों को इसकी प्रमोशन करें और लोग भी वही काम करने लग जाए, जो काम मैंने बताया कि 10,000 की प्रोडक्ट रखे, घर पे यूज करे, कुछ साथियों को शेयर करे, कुछ रिलेटिव्स को शेयर करे, और ऐसे लोग अगर इंटरेस्टेड लोग आ जाएंगे इसकी कंसेप्ट में, तो आपका एक नेटवर्क बन जाएगा। एक बार ये बन, जैसे पेड़ एक बार बन जाता तो कितने शाखाएं उससे निकलता हमें पता नहीं चलता, उसी तरह नेटवर्क में भी आप एक बार शुरू कर देंगे तो आप रोक नहीं पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं शुरू किया था, लेकिन आज मेरे टीम में, छोटा सा टीम है मेरा, फिर भी अगर संख्या की बात करें 10,000 से ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़े हैं पूरे भारत में। तो ये नेटवर्क बन जाएगा। और नेटवर्क में जो पहली स्लाइड में मैंने बताया, जो काम अपनी दुकान, अपनी घर, अपनी दुकान, अपनी पड़ोसी, ये जो काम प्रोडक्ट यूज अगर करते रहेंगे, और यही चीज अगर डुप्लीकेट हो जाएगा, क्योंकि नेटवर्क में एक कहावत है, एक फिलोसफी है, लोग वो काम नहीं करेंगे जो आप कहते हो, लोग वही करेंगे जो आप करते हो। तो पहले स्लाइड में जो काम अगर हमने कर लिया और हमारे साथ जुड़े सभी लोगों को इस काम को करने के लिए प्रेरित कर दिया, तो फ्रेंड्स अगर हर आईडी से इसी तरह 5 बिजनेस वॉल्यूम, 5000 बिजनेस वॉल्यूम आ जाएगा, तो ये सभी की सभी टर्नओवर जो है वो आपकी बिजनेस में ऐड हो जाएगा। और आप जो और 2 लेवल की इनकम है, रॉयल्टी और टेक्निकल, आप वहां पे जा सकते हैं।
तो नेटवर्क बनाइए, और नेटवर्क बनाने के साथ साथ आप रिटेलिंग के ऊपर काम कीजिए, प्रोडक्ट शेयरिंग के ऊपर काम कीजिए। उसके बाद मैं थोड़ा सा बात करूंगा इस बिजनेस को अगर आपको बड़े लेवल पे करना है तो यहाँ पे और एक सेक्टर जिसको बोलते हैं पिकअप सेंटर। ये एक फ्रेंचाइजी आउटलेट सिस्टम है जहां कंपनी से आपको फ्रेंचाइज लेना पड़ता है। तो अगर आप कहीं एरिया में आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं लेकिन वहां पे अगर प्रोडक्ट नहीं, तो आपको वहां पे पिकअप सेंटर खोलने की जरूरत है। पिकअप सेंटर एक दुकान की तरह होता है जहां पे कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट होता है और कुछ सिक्योरिटी मनी रहता है। और अगर पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 3 लाख से लेके 5 लाख रुपीज का प्रोडक्ट इन्वेस्ट करना है। ये पैसा किसी को देना नहीं। इन्वेस्टमेंट मतलब ये मत समझना कि इसको देना है किसी को। 5 लाख की प्रोडक्ट आरसीएम जो बहुत सारा रेंज है, उस प्रोडक्ट को जो आप दुकान की पहली खरीदारी करोगे कंपनी के डिपो से, तो आपका पहला परचेस 5 लाख होना चाहिए। 5 लाख का माल ला के आप अपने पिकअप सेंटर कर सकते हैं। हर 4-4 किलोमीटर पे आप पिकअप सेंटर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि पूरे दुनिया में आपका नेटवर्क बने, पूरी इंडिया में, पूरे आपके राज्य में, आपके जिले में आपका नेटवर्क बने, तो आपको नेटवर्क बनाने के साथ साथ अपनी दुकान रिटेलिंग के साथ साथ ये थर्ड सेक्टर है जिसको बोलते हैं पिकअप सेंटर, इसको भी ओपन करना पड़ेगा। आपको उस एरिया में फाइनेंसर ढूंढना पड़ेगा जो इस पिकअप सेंटर पे काम करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग नेटवर्क पे बिलीव नहीं है, तो वो दुकान करने में, क्योंकि ये परंपरा पहले से लगा है दुकान करने का, तो ये दुकान कर सकते हैं। यहाँ पे भी अच्छा कमीशन मिलेगा आपको। 8% से 9% तक इंसेंटिव पिकअप सेंटर ओनर को मिलता है कंपनी की तरफ से। तो पिकअप सेंटर मोर बिजनेस। उसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे मैंने बताया नेटवर्क बिल्डिंग बहुत सारे लोग शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसमें फेल हो जाते हैं। क्यों फेल होते हैं उसका कारण मैं बताऊं, क्योंकि लर्निंग मोड पे नहीं होते। फ्रेंड्स, आप अगर देखें, अगर एक व्यक्ति, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं नौकरी करता हूं, लेकिन अगर मैं अपनी पढ़ाई को देखूं तो इसके लिए मुझे कम से कम 20 ईयर्स पढ़ाई करना पड़ा, तब जाके मुझे एग्जाम दिया, सर्टिफिकेट मिला, फिर कुछ साल मुझे ट्रेनिंग में रखा गया, फिर 15-20 साल नौकरी करने के बाद आज जो तनख्वाह मुझे सरकार देती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप लोग 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख इनकम की सोच तो लेके तो आते हैं, लेकिन उनको लगता है इसके लिए कुछ सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन फ्रेंड, यहीं पे लोग मार खाते हैं। आपको सीखना पड़ेगा। आप कितनी बड़ी विद्वान क्यों ना हो, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, चार्टर्ड हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, आप अपने क्षेत्र में धुरंधर हो सकते हैं। लेकिन यह सच है कि नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए बिल्कुल नया है और ये बिजनेस भी सीखना पड़ता है। इसमें पब्लिक जुड़ते हैं, पब्लिक जुड़ने के साथ साथ आपको बहुत सारा स्किल डेवलप करना पड़ता है। तो वो स्किल कहां से आप सीखेंगे? फ्रेंड्स, ये स्किल सीखने के लिए मैं 4 चीज आपको बताऊंगा। एक तो आपका यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है आज हमारे पास अवेलेबल है जिसमें लगभग थोड़ा सा खाली डाटा यूज करके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद आरसीएम की अपनी यूनिक एजुकेशन सिस्टम, इसके चैनल पे जा सकते हैं। इसका जो पूरे इंडिया में सेमिनार्स, वेबिनार्स हो रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग, ये अभी न्यूली डेवलप हुआ कोरोना की वजह से, जो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से आप घर बैठे के भी 500-1000 लोगों के साथ आप मीट कर सकते हैं, लाइव आप चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये एक चीज है। इसमें सिर्फ जूम नहीं, बहुत ऐसे एप्लीकेशन है। और लाइव ट्रेनिंग, अगर लॉकडाउन उठने के बाद ये लाइव ट्रेनिंग हमारा हर महीना जहां पे भी आपका होता, ये सब सिस्टम जो है, और बुक्स भी है, बहुत सारे रिकमेंडेड बुक्स है, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस बुक्स को जरूर रिकमेंड कीजिए ताकि आपको बहुत सारा स्किल मिल जाएगा कि जब आप नेटवर्क बिल्डअप करेंगे तो क्या क्या चैलेंजेस आएगा और उसको कैसे आप हैंडल करेंगे और एक मजबूत नेटवर्क बनाने में आप सक्सेस बने। तो एजुकेशन सिस्टम को भी साथ में लेना है। और उसके बाद जो 3 रूल्स है इस बिजनेस में, तो पहला है 6 बेसिक काम आपको करना पड़ेगा। मैं एक एक लाइन बता रहा हूं। पहला लाइन है आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप बड़े बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाइए, सपनों की लिस्ट बनाइए और जिन लोगों को लिस्ट किया उनको संपर्क कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए। अगर आपको बताना नहीं आता तो इस वीडियो को, इस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को देख के इस बिजनेस के बारे में उनको जानकारी मिलेगा और जैसे वो वीडियो देखेंगे, जैसे आपकी जानकारी लेंगे, उसके बाद उनको फॉलोअप करना। फॉलोअप करके आप उनको प्रोडक्ट शेयर कीजिए, हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता उनको बताइए, उनको टेस्ट करने के लिए दीजिए और अगर वो इंटरेस्टेड है तो उनको जुड़िए और आपके साथ एक अच्छे नेटवर्क करके बिजनेस को बड़ा करना है, उसके साथ शुरुआत कीजिए। ये 6 काम को जिंदगी भर करना है, जितने बड़े लेवल तक जाए इसको करना पड़ेगा आपको। और 7 जो कार्डिनल रूल्स है इसको भी जानना जरूरत है कि क्या ऐसा काम है जिसको हमें थोड़ा सा सचेत रहना है ताकि ये बिजनेस में आपको, बहुत सारे लोग इस रूल से बाहर हो जाते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा नेटवर्क करने के बाद भी वो डूब जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। सिस्टम की
पूर्वानुमति के बिना कोई भी नया तरीका आप इसमें प्रयोग ना करें। अगर आप नया हो, आप अभी भी जुड़े हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई अच्छा तरीका मुझे सूझ रहा है, मुझे करना चाहिए, तो आपको ये बिजनेस में जो लाए हैं, जो सक्सेसफुल है, आपके ऊपर है, अपलाइन है, आप उसके साथ थोड़ा बात कीजिए। और आपकी डाउनलाइन और क्रॉसलाइन में कोई भी नकारात्मक बात, देखिए फ्रेंड्स, नकारात्मक चीज हर जिंदगी में हर पहलू पे है, परिवार में है, दुकान में है, ऑफिस में है, दुनिया में है, इंस्टीट्यूट में है, स्कूल में है, कल हर जगह पे नेगेटिविटी है। लेकिन इसका मतलब नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी काम में भी नेगेटिविटी है, लेकिन आपको नेगेटिविटी को कभी भी जो पास कर देते हैं, वायरल कर देते हैं, वो अपने डाउनलाइन में या क्रॉस लाइन में नहीं करना है। अगर आपको कोई नेगेटिव सूझ रहा है तो आप अपने ऊपर लेवल पे जो लोग हैं उनके साथ शेयर करके उसको कन्वर्ट कीजिए पॉजिटिव में। और किसी की आलोचना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन, ये तीन चीज को इसमें करना नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई जॉब वाला नहीं है, सब अपने अपने आईडी का मालिक है, सब अपने अपने स्वतंत्र होके इस बिजनेस को कर रहे हैं। हमारे पर कोई भी प्रोटोकॉल लागू नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हमें कंप्लेन, कंडेम एंड क्रिटिसाइज करने का अधिकार नहीं। हम एक एक कंप्लेन नहीं, हम एक एक समाधान है, हम समस्या नहीं, हम समाधान है, इसलिए हमें ये काम नहीं करना अगर आप बड़े लेवल पे जाना चाहते हो। उसके बाद आप किसी की पैसा, किसी की भावनाएं और किसी की परिवार के साथ कभी भी छेड़खाना मत कीजिए। ये बहुत बड़ी काम है। इसमें पैसा, जब भी किसी को प्रोडक्ट देंगे तो पैसे देकर दीजिए, उधार देना नहीं, उधार लेना नहीं, क्योंकि उधार बहुत सारे लोगों की उधार एक बार जाता है तो आता नहीं, देने वाला को मिलता नहीं और लेने वाला वापस नहीं करता, इसलिए संपर्क टूट जाता है। और बिजनेस का जो सबसे बड़ी आधार है रिलेशनशिप, जो आगे वीडियो में हम बात करेंगे अगले बार वीडियो में कि संपर्क कितनी महत्वपूर्ण चीज है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। और धूम्रपान, नशीले मादक द्रव्य, पान, गुटखा, सिगरेट, दारू, इन सब चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब आप नेटवर्क बनाएंगे बहुत सारे लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी फॉलोअर्स बनेंगे, आपकी बताए हुए रास्ते में चलेंगे, तो आपके अंदर वो एक आइडल इंसान की तलाश करेंगे। तो अगर ऐसी हैबिट्स आपके अंदर है तो थोड़ा सा इसको त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आप इस बिजनेस में बड़े लेवल पर नहीं जा सकते। उसके बाद झूठ ना बोले, सच्चाई के साथ बिजनेस करें। कोई भी प्रोडक्ट की जो जानकारी है, जो कंपनी डिक्लेयर करता है, उससे बढ़ चढ़ के बताने की जरूरत नहीं। अगर कोई प्रोडक्ट आपने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, उसके बारे में लोगों को गलत बात बताने की जरूरत नहीं। दूसरा, आपने इनकम के नेटवर्क में क्या होता है, थोड़ा सा लोगों को सम्मान मिलता है, तो सम्मान के चक्कर में लोगों ने थोड़ा सा दिखावा शुरू कर देते हैं। अगर आपको 5,000 की इनकम आ रहा है तो 5,000 की अपना खर्चा करिए। बहुत सारे लोग दिखावे के चक्कर में कि मैं कार ले लूंगा तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, लोग मुझे देख के प्रोत्साहित हो जाएंगे, और ऐसे EMI, लोन, इसी ऐसे जाल में फंस जाते हैं और आगे जाके डूब जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि इसमें आप बिल्कुल शौक मत कीजिए, जितना हैसियत है उसी हिसाब से हम काम करें। तो ये 7 कार्डिनल रूल आपको फॉलो करना है 6 बेसिस के साथ। उसके बाद लास्ट में 8 कोर स्टेप है इसमें करना है, जिसमें कि अपने लक्ष्य निर्धारित करें, क्योंकि आपको पता है जिसका लक्ष्य नहीं, जिसका गोल है उसी का रोल है, और बाकी सबकी मामला गोलमोल होता है। आपकी लक्ष्य तय कीजिए, आपको कितने दिन में कितने लेवल पे RCM से क्या इनकम चाहिए, किस लेवल पे पहुंचना चाहिए, एक रिटन गोल कीजिए। उसके बाद हर सप्ताह कम से कम 5 नए व्यक्ति को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए। मैं फिर दोबारा बताता हूं, अगर आप अपॉर्चुनिटी शेयरिंग में आप कम पढ़े लिखे मानते हैं अपने आप को, आपकी स्किल नहीं ऐसे मानते हैं, तो आप इस वीडियो को भी, इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आज आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में नोटसेल में बताया, ये एक नया व्यक्ति को काफी सारे दिशा में उसको उसकी डाउट क्लियर कर सकता है। कम से कम 5 से ज्यादा लोगों को आप प्लान दिखाइए, और कम से कम हर माह अपने आईडी पे एवरी मंथ 5,000 BB का टर्नओवर खुद जनरेट कीजिए। ऑडियो, यूट्यूब, जैसे मैंने बताया, हर दिन इसके संपर्क में रहे, ताकि आपकी जो दिमाग है वो हमेशा ऊर्जा में भरे रहेगा। हर माह कम से कम एक लाइव प्रोग्राम, अगर जब लॉकडाउन के बाद खुल जाए, लॉकडाउन से पहले हो रहा था, लॉकडाउन खुलने के बाद एक लाइव प्रोग्राम आप हर महीना अटेंड करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप इकट्ठा इस बिजनेस को करते हुए देखते हैं, तो आपके अंदर जो नेगेटिविटी पूरे महीने में जम आ जाता है वो फिर क्लियर हो जाता है। तो लाइव मीटिंग बहुत पावरफुल टूल्स की तरह काम करता है। और महीने की शुरुआत में बिजनेस में एक्टिव और आगे बढ़ने वाली अपने साथियों को लेकर एक प्लान बनाइए, और अकाउंटेबिलिटी रहे, कंटिन्यूअसली काम करें, बीच में ब्रेक ना दे, और सीखें, सिखाएं और डुप्लीकेट बनाएं। मतलब सीखें और लोगों को सिखाएं और सिखाने वाले व्यक्ति को तैयार करें। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये मैंने जो आज आपके साथ शेयर किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इंट्रोडक्शन टू ए नेटवर्क मार्केटिंग एज RCM बिजनेस, हम कुछ बातें आज चर्चा के, बाकी आगे की वीडियो में हम एक एक प्रोडक्ट के बारे में जाएंगे, और सारे बहुत सारे चीज इन डिटेल में जाएंगे। ये आज नए साथी फर्स्ट
जो आरसीएम की जो प्रोस्पेक्ट्स है उनके लिए, और जो नया व्यक्ति जो इसमें जुड़े उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाए हैं। और मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। शुरुआत में अगर आप नोटिस करेंगे कुछ अगर गलती हुआ तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी इस बिजनेस को सीख रहा हूँ, मैं भी इसमें एक नया स्टूडेंट हूँ। तो जो मैंने सीखा आपके साथ शेयर किया। तो आप सब ने इस वीडियो को वॉच किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते।